द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्रिय भाई बहनों, आज माता कलीसिया प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस के महामंदिरों का प्रतिष्ठान का स्मृति दिवस मनाती है। हम सभी जानते हैं कि पेत्रुस और पौलुस जो प्रभु के लिए कार्य करने के लिए निकले और विशेष रूप से संकट की घड़ी में भी वह प्रभु के वचनों को लेकर के चलते रहे। कलीसिया के लिए स्तंभ माने जाने वाले ये दोनों संत। आइए हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें हमारे परिवारों के लिए कि हमारे परिवारों पर ईश्वर की विशेष कृपा आशीष बनी रहे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य प्रेरितों की सहायता से अपने कलीसिया को सुरक्षित रख। प्रारंभ में उन्हीं से कलीसिया को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब उनकी प्रार्थनाओं द्वारा हम संसार के अंत तक स्वर्गीय कृपा में बढ़ते जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 पद संख्या 11 से 16 और 30 से 31 तक। हम रोम की ओर चल पड़े। हम 3 महीने के बाद सिकंदरा के मिथुन नामक जहाज पर चढ़कर चल पड़े। वह जहाज जाड़े भर टापू में रुका रहा। हम सिराकुसा में लंगर डालकर 3 दिन वहाँ रहे। हम वहाँ से किनारे किनारे चलकर रेजियम आए। दूसरे दिन दक्षिणी हवा चलने लगी, इसलिए हम 1 दिन बाद पुतियोली पहुँचे। वहाँ भाइयों से भेंट हुई और हम उनके अनुरोध पर 7 दिन उनके साथ रहे। इसके बाद हम रोम की ओर चल पड़े। वहाँ के भाई हमारे आगमन का समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय नामक स्थान तक हमारा स्वागत करने आए। पौलुस ने उन्हें देखकर ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी हिम्मत बंध गई। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक
अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वाले का स्वागत करता और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में साक्ष्य देता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद बनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना मुख दिखाया है। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिन्हा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 वाक्यांश 22 से 23 तक। मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। लोगों को खाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को उसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहाँ अकेले ही थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच
आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पैत्रुस और पौलुस के महामंदिर का प्रतिष्ठान का पर्व मनाती है। इन महान व्यक्तित्व के धनी लोगों के नाम पर महामंदिर का नामकरण, महामंदिर का प्रतिष्ठान माता कलीसिया घोषित करती है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी संतगण हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ा, और आज के पहले पाठ में जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, अध्याय 28 वाक्यांश 11 से 16 और 30 से 31 तक, तो संत पौलुस को भी गिरफ्तार होना पड़ा और उन्हें गिरफ्तार करके रोमियो के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्हें जो पहरा दे रहे हैं उनके साथ रहने की अनुमति दी जाती है। यदि कोई अपराध करता है तो उसे पहरादारों के साथ नहीं रखा जाता है, बल्कि उसे अंदर रखा जाता है। लेकिन जिसके लिए ईश्वर कार्य करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ लूकास अध्याय 18 वाक्य 27 में आपको मिलेगा, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो मसीह में विश्वास रखता है, उसके लिए ईश्वर कार्य करता रहता है। क्योंकि पौलुस ये सहते हुए भी इस बात को महसूस करता है कि मेरे साथ ईश्वर है। जबकि रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वाक्य 31 में मिलेगा, यदि ईश्वर मेरे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। यदि हमारा अटूट विश्वास उस मसीह में है तो मसीह हमारे साथ कार्य करता है। जबकि हमें मालूम है प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे संग संग चलेगा, प्रभु मुझे आंधी तूफानों से भी बचा लेता है। लेकिन इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 वाक्य 5 में मिलेगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। यदि हमारा विश्वास उस मसीह में है तो हमें क्यों न जेल हो, विरोधों का सामना करना पड़े, संकट की घड़ियां आएगी तो भी हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि हम नहीं, ईश्वर हमारे साथ कार्य करता है। और प्रभु प्रत्येक जन की सहायता करता है। वो इसलिए मानव की सहायता करता है क्योंकि हमसे पूर्व ही प्रभु ने हमें प्यार किया है। और प्रभु की नज़रों में हम प्रत्येक मूल्यवान है। जहाँ नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 4 में मिलेगा, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो प्रभु हमें प्यार करता है इसलिए क्योंकि हम उसकी नज़रों में मूल्यवान है। यदि मानव की नज़रों में मानव मूल्यवान नहीं है तो वह धर्म के खातिर उसे मारेगा, उसे काटेगा, क्योंकि उसकी नज़रों में धर्म है, मानव नहीं है। यदि मानव की नज़रों में, मनुष्य की नज़रों में हम ईश्वर को देखते हैं तो फिर यहाँ विरोध, प्रतिरोध, मारना, पीटना, काटना ये नहीं होगा। हमें प्रत्येक मनुष्य को उसकी नज़रों में ईश्वर को खोजना है। और इसीलिए इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 वाक्य 6 में आपको मिलेगा, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है।
तो जिस किसी को ईश्वर सहायता करता है तो मानव कुछ नहीं कर पाएगा। और आज के पवित्र सुसमाचार में हमें मिलता है मत्ती अध्याय 14 वाक्यांश 22 से 33 तक। ईश्वर ने सबको विदा कर वे एकांत में प्रार्थना करने चाहते हैं। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। मनुष्य इस आधुनिक दुनिया में इसलिए लड़खड़ाता है, वह अपने आप को होशियार समझता है, वह अपने कामों को महत्व देता है, वह धन दौलत पे विश्वास रखता है। लेकिन वक्त ऐसा आता है कि ये धन दौलत रुपया पैसा किसी भी काम का नहीं है। हम सभी जानते हैं कोरोना काल को क्या हुआ। कितना विश्वास रखोगे धन दौलत पे, नौकरी पेशा पे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं करना चाहिए, ज़रूर हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन अत्यधिक तो उस पर विश्वास करना और ईश्वरीय कार्यों में सहयोग नहीं करना, ईश्वर में विश्वास नहीं करना, तो वक्त समय पे ईश्वर इन सारी विपत्तियाँ कष्ट से हमें सचेत करते हैं कि यह नहीं चलेगा। और इसीलिए ईश्वर हमें बुलाता है कि हमें प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है। तो प्रभु ईसा मसीह मत्ती अध्याय 23 वाक्य 23 में कहते हैं, वे लोगों को विदा कर प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े और संध्या होने पर वे वहाँ अकेले ही थे। हमें एकांत जगहों को ढूंढने की ज़रूरत है। हमें घरों में, गिरजाघरों में, ग्रोटों पे, एकांत शांत जगह पे जा कर के प्रभु के साथ समय बिताइए। यदि हम ईश्वर को समय देंगे तो वो भी हमें देगा। वो कभी भी खाली हाथ अपने बेटे बेटियों को नहीं भेजता है। लेकिन जब वो रात में आते हैं तो डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि प्रेत, भूत प्रेत आ रहा है, क्योंकि उस ज़माने में और आज तक पानी पर कोई नहीं चल सका है। ईश्वर प्रभु ईसा मसीह चलते हैं। और पेतरुस कहते हैं कि यदि आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पानी पर आपके पास आ जाऊंगा। और प्रभु कहता है आइए। वो चलता है पानी पर, लेकिन जैसे प्रचंड वायु को देखता है तो वह डर जाता है और पानी में डूबता है। तो चिल्लाता है, प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु हाथ पकड़ता है और मत्ती अध्याय 14 वाक्य 31 में आपको मिलेगा, अल्प विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ। सचमुच में हमारी ज़िंदगी में भी हम विश्वास करते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम विश्वास नहीं करते प्रभु में, हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास भी पैतरुस की तरह अल्प विश्वासी हो जाता है। जब हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, आंधी तूफान आते हैं, बीमारी आती है, परेशानी आती है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता है, नौकरियां नहीं हैं, कर्ज में डूबे हैं, तो ऐसे में हमारा विश्वास लड़खड़ा जाता है। क्योंकि जिसे हमें प्यार से पालते हैं वे ही हमारे विरोधी हो जाते हैं। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। जो आपके साथ चलता है, जो आपकी थाली में खाता है, जो आपके साथ जीवन जीता है, वे ही धोखा देते हैं। क्योंकि प्रभु को देखा धोखा देने वाला कोई और नहीं था, उसका शिष्य है ये। तो आपकी ज़िंदगी में इस तरह का अल्प विश्वास उत्पन्न होता है। पति पत्नी पे, एक दूसरों पे संदेह करना, शक के दायरे में लाना, बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानना, और वह अपने इस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। जैसे उपदेशक ग्रंथ में आपको मिलेगा, अपने जवानी के जोश में अपने सृष्टिकर्ता को न भूल। युवक युवतियाँ सोचते हैं कि मेरी ये ज़िंदगी है, अभी मुझे मौज मस्ती करना चाहिए, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है जवानी की जोश में अपने सृष्टिकर्ता को मत भूल। जो भूल गए हैं वे टूट भी गए हैं,
उनका परिवार तितर बितर हो जाता है। और हमें अटूट विश्वास रखना है उस मसीह में। आखिर में वे शिष्य, वे लोग उससे कहते हैं जो नाव में थे, मत्ती अध्याय 14 वाक्य 33 में मिलेगा आपको। वे कहते हैं आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे इन चीज़ों को देखते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी जब चमत्कार होता है तो आप ये कहेंगे कि सचमुच में मसीह जीवित है। जब प्रार्थना करोगे, प्रभु के सानिध्य में बैठोगे, प्रभु के पास आओगे, तो ही ईश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यदि आप प्रभु से दूर भागते हैं तो वह कैसे कार्य करेगा। और कार्य करने के लिए प्रभु के पास आइए, समय बिताइए, आराधना में भाग लीजिए, मिसा बलिदान में भाग लीजिए, आकर के बैठिए। वो जान जाता है कि मेरे बेटे बेटियां मेरे सामने हैं। और तब देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे वे चमत्कार करेंगे, कैसे वे कार्य करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही शक्तिशाली है। हमें मालूम है कि सचमुच में ईश्वर जीवित मसीह है और इस जीवित मसीह में हम विश्वास करते हैं। आमीन। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। किया जो मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, तुझे ये उपहार चढ़ाते और दया की याचना करते हैं। प्रेरित पेतरुस और पौलुस की शिक्षा हमारे हृदयों में अटल बनी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गीय साक्ष्य देती रहे। इसीलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरे यशगान गाते हुए एक स्वर से गाते हैं।
गाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। कृपया सभी हाथ जोड़े। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंजन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम बड़े भक्ति भाव के साथ में वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे जीवन के लिए अनंत काल तक बना रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन है। हमने विश्वास किया है कि आप ही क्रिस्त है, ईश्वर के पुत्र। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी प्रजा स्वर्गीय रोटी से तृप्त होकर प्रेरित पेत्रुस और पौलुस का समरोत्सव में आनंद मना रहे हैं, क्योंकि तेरी कृपा से उन्हीं के संरक्षण में हमारा संचालन होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। मेरा तू सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मेरा तू सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मैं हूँ बंसी, तू रागिनी, हो जाए संगीत
तेरी वीणा गाए मुझ में गाए नभ की। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर।